नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। ये ना रिलेशनशिप की ही सक्सेस स्टोरी है। इनके बेस्ट फ्रेंड ही इनके पार्टनर थे। इनके पार्टनर के साथ इनकी एंगेजमेंट हो गई। शादी के पहले ही कुछ ऐसी चीजें हो गई कि पार्टनर ने ही रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ने के लिए बोल दिया। लेकिन इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी और उसके बाद में सेल्फ लव किया और कमाल की स्टोरी बन के आई है। मतलब ऐसी स्टोरी बन के आई है कि शादी के बाद इन्होंने सक्सेस स्टोरी लिखी है। ठीक है, इन्होंने लिखा है, हेलो 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 दी, आई लव यू सो मच। शादी होने के बाद में ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मेरी आंखों में आंसू आए हुए हैं और सक्सेस स्टोरी बस लिख रही हूँ। मेरा दिल किया कि अरे मैं अब रुक नहीं सकती। मेरी शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और आप सोचो कि मैं ऐसे समय पर जब सब लोग घूमने के लिए जाते हैं और सब चीज़ें करते हैं, मैं घूमने के लिए आई हूँ। और सब लोगों के घर परिवार फैमिली से कॉल आते हैं। मुझे पता है सबके लिए ऐसा समय बिजी होता है, मेरे लिए भी बिजी है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हमारा बहुत लंबा और बहुत खूबसूरत रिलेशन है। मेरा 16 साल का रिश्ता है। ये रिश्ता तो नहीं था पहले, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, एक साथ पढ़े हैं और उसके बाद में जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई और उसके बाद इंटरेस्ट सामने आए और हम दोनों एक ही तरह के जॉब प्रोफाइल में सोचने लगे। और इसके बाद में हमने ये देखा कि हमने कॉलेज भी साथ में किया, पढ़ाई भी साथ में की और साथ तो साथ फिर भगवान ने जॉब भी एक साथ में ही लगवा दी। वहाँ से हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ और रिलेशनशिप शुरू होने के बाद बहुत सारी मशक्कतें करने के बाद में हम दोनों के परिवार मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। इंटरकास्ट मैरिज थी, बहुत सारी ऐसी अजीब-अजीब सी चीज़ें थी। मैं अपने हस्बैंड से 5 महीने बड़ी भी थी, तो बहुत सारा कुछ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, बहुत मुश्किल हुआ लेकिन हम दोनों की शादी हो गई। और अब शादी हुई है, उसके पहले की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। मेरे पार्टनर ही मुकर गए थे एंगेजमेंट से 4 महीने पहले। फिर कैसे-तैसे रो-धो करके मैंने उनके हाथ-पैर जोड़-जोड़ करके कि पूरे परिवार और घर में बात फैल चुकी है, प्लीज़ शादी कर लो। तो उन्होंने एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन एंगेजमेंट के बाद में भी 1.5 साल तक हमारी शादी रुकी रही और इस बीच मेरे पार्टनर ने साफ मना कर दिया कि हमें शादी तक नहीं जाना चाहिए। मैं शायद 100% नहीं दे पाऊँगा और फिर तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर मैंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी, उसके बाद मैंने सेल्फ लव किया एंड उसके बाद मैंने अपने पार्टनर को ये कह कर के छोड़ दिया कि ठीक है, हम ये रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। उसके लिए एंगेजमेंट तोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी दिया लिया है, वो तुम अपने पास रखो। जो मेरे पास में दिया लिया है, वो मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ। तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आज के बाद मेरा कोई कॉल या मैसेज नहीं जाएगा। ये शक्ति मेरे अंदर सेल्फ लव से आई। सेल्फ लव भी मेरा तब हो पाया था जब मैं अपने आप को पूरा टूटा हुआ महसूस कर रही थी और उसके बाद आपके वीडियोस मेरे सामने आए थे। मैंने लव वाइब्रेशन के बाद जो दूसरी चीज उठाई थी उसे सबसे पहले लेना चाहिए था और वो थी मैं। मैंने जब अपने आप को प्यार करना शुरू किया तो मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आई और ऐसे समझ में आया, हाथ पैर जोड़ के उसके सामने गिड़गिड़ा करके अगर मैं एंगेजमेंट कर भी लूंगी, शादी कर भी लूंगी तो कोई मतलब नहीं बनेगा। मेरे अपने पार्टनर को इतना स्ट्रिक्टली ये सारी चीजें बोल देने के बाद मैंने सचमुच में अपने पार्टनर से बात नहीं की। 3 महीने तक मेरे पार्टनर ने भी कभी कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। एंगेजमेंट का ना उस तरफ से किसी ने कोई सामान मांगने का कहा, ना मैंने ही अपनी फैमिली को ये सब कुछ करने के लिए कहा। मैंने कहा सब खत्म कर देंगे, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है जिसमें एक दूसरे की इंसल्ट हो। और मैं अपने सेल्फ लव में इतनी ज्यादा डूब गई कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आगे अपने काम की भी तैयारी करती हूँ क्योंकि शादी का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंगेजमेंट को 1.5 साल होने जा रहा था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे पार्टनर मुझे कॉल करना शुरू करते हैं, मैसेज करना शुरू करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिशें करना शुरू करते हैं। मैंने सीधा बोल दिया, घर वालों से बात करनी है तो करो, लेकिन अभी शादी के टॉपिक पे बात नहीं करना, क्योंकि तुम मेरे मन से उन सारी चीज़ों को निकाल चुके हो और मैं ज़बरदस्ती किसी भी आदमी को अपना हस्बैंड नहीं बनाना चाहती। मैं ज़बरदस्ती किसी का प्यार नहीं पाना चाहती। इसलिए तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो।
और जो मेरे पार्टनर ने रोना और परेशान होना शुरू किया है, मैं आपको नहीं बता सकती। ये सिलसिला भी पूरे 1.5 महीने तक ऐसे चला कि मेरे पार्टनर रो गए। वो इतनी बुरी तरह से रोए कि उनका सड़क पर ही बहुत बुरे वाला ब्रेकआउट हो गया था। वो इतनी तेज़ रो रहे थे, मुझे बाद में पता चला उन्होंने 1 हफ्ते पहले से कुछ नहीं खाया है, जब मैंने उनसे पूरी तरह से बातचीत बंद कर दी थी और सीधा-सीधा बोल दिया था, मैं खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद जब वो सड़क पर रोने लगे, तो एकदम से उनको बेहोशी सी आ गई, मैं भी डर गई। ये मैटर सच में बहुत सीरियस हो गया था। मुझे अपने पार्टनर की नज़रों में ऐसा प्यार दिखा कि मैं आपको क्या बोलूँ। उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं, कोई डेट नहीं, कुछ भी नहीं निकलवाया गया। बस डिसाइड किया कि अभी शादी करनी है और बस सब कुछ तो रेडी ही था। हमारी फैमिली में से सबको पता था। जल्दी-जल्दी में जो लोग भी आ पाए और जल्दी-जल्दी में शादी की। उसके बाद में फटाफट पार्टी के लिए जितने भी लोग आ सकते थे, वो लोग आए। इस तरह से मेरी शादी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो गई। लेकिन हाँ, मेरे पार्टनर का प्यार जो अब मेरे ऊपर आया है और उनके मन के अंदर मुझे लेकर के जो दुःख की भावना है, उनकी आँखों में वो सॉरी नज़र आता है, उनकी बातों में वो सॉरी नज़र आता है। वो फ़ील करते हैं कि उन्होंने मुझे कितना दर्द दिया था और उनके इस दर्द को देख कर के मैं समझ जाती हूँ, उनके बिहेवियर से मुझे समझ में आ रहा है कि वो कितना ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रहे हैं। सच में सेल्फ लव में बहुत ताकत है। मैंने बस लव वाइब्रेशन करके छोड़ा था, उसके बाद सेल्फ लव करके अपने पार्टनर को ही छोड़ दिया था। और आज वही पार्टनर मेरा हस्बैंड है। मुझे अपने ऊपर अब सचमुच में बहुत ज़्यादा विश्वास हो चुका है और जादू प्रैक्टिस अब मैं स्टार्ट करूँगी। शादी के बाद सोच रही हूँ कि कुछ दिन रुकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ में ही जादू प्रैक्टिस करूँगी। थैंक यू सो मच राम दीदी। कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो आपको अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी। हमेशा खुश रहिए और अपने हस्बैंड के थोड़ा टाइम तक इस बिहेवियर को अच्छे से नोटिस कीजिए, देखिए, उनको रहने दीजिए उसमें। उस बिहेवियर से उनका समझ में आता है कि हाँ, सामने वाला फील कर रहा है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है हमारे प्रति। और यही असली पहचान होती है कि सामने वाला फील कर रहा है कि उससे गलती हुई है। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें थोड़े दिन फ़ील करने दीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं, पर हाँ, थोड़े दिन उनको फ़ील करने दीजिए। डेफ़िनेटली आप दोनों की लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, सच में। वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग्स मुझे ये पढ़ते समय में ही आ रही थी। आई एम फीलिंग वेरी, वेरी गुड फॉर यू। आप खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए दोनों के दोनों। ईश्वर आप दोनों को बहुत सारी तरक्की, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सबका साथ दे। आप दोनों को सौभाग्य ही सौभाग्य प्राप्त हो अपने नई-नई शादीशुदा ज़िंदगी में और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी आजीवन बहुत ही खूबसूरत बनी रहे। एक-दूसरे का सपोर्ट आपका बना रहे एक-दूसरे के साथ और आप समाज को एक नया शादीशुदा खूबसूरत हँसता-खेलता जोड़ा दे सकें। थैंक यू सो, सो, सो मच। तो ये थी जी लव वाइब्रेशन भेजने के बाद, सेल्फ लव करने के बाद पूरी तरह से किसी चीज़ को छोड़ देने की कहानी। अब आप इसको किसी भी तरीके से ले लीजिए कि इन्होंने डिटैचमेंट का ये एक तरीका अपनाया। मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी में भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि डिटैचमेंट का कोई भी तरीका हो सकता है कि आप गिव अप कर दो, आप छोड़ दो, आप नेगेटिव छोड़ो, आप पॉजिटिव छोड़ो, आप कैसे भी छोड़ दो। लेकिन अगर आप डिटैच हो गए तो आप बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करते भी हो। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।